सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सूरत नगर में समयसार महामंडल विधान का यह अपूर्व अवसर, आज हमने पुण्य और पाप अधिकार की पूजन की है। पुण्य और पाप वाला चैप्टर पढ़ा तो पुण्य और पाप के बारे में तो खूब विस्तार से पता लगा हुआ ना हमारे को। पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है? माइक मत छेड़ना भैया, अब को बोलना बराबर है नहीं ना। अपने को ऐसा लगता है पुण्य और पाप अधिकार पूरा चैप्टर दिया है, पुण्य को समझाया है, पाप को समझाया है। पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, यही तो बताया होगा ना। लेकिन पूरा अधिकार हमने पढ़ लिया। न कुंद कुंदाचार्य देव ने पुण्य को समझाया न पाप को समझाया। अरे क्या किया उन्होंने? पुण्य और पाप को समझाना ये पुण्य पाप अधिकार का प्रतिपाद्य नहीं है। पुण्य और पाप दोनों समान है। पुण्य भी पाप के समान ही है। जो लोह बीड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। ये बतलाना इस अधिकार का मूल प्रयोजन है। जीवा जीवाधिकार में इस जीव की ऐसी भूल जो पर पदार्थों के प्रति एकत्व और ममत्व बुद्धि थी, उसे तोड़ाया जीवा जीवाधिकार में। पहला अधिकार था। दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार। उस कर्ता कर्म अधिकार में क्या किया? इस जीव की दूसरी भूल, सारे जगत के पदार्थों को कर्ता मानता है। इनका कर्ता मैं हूं, ये शरीर मैं तो नहीं हूं, लेकिन शरीर का मैं कर्ता हूं। ऐसी जो कर्तृत्व की मिथ्या मान्यता है, उसे तोड़ाया दूसरे अधिकार में। अब इस जीव की तीसरी भूल, पहली भूल कौन सी थी? ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। और सारे संकट का कारण, सारे दुख का कारण, सारी तकलीफ किस वजह से? मैं और मेरा, मेरा मेरा मेरा, ये दुख का कारण है। कल दिन में प्रवचन में कही थी मैंने बात। ये मेरापन, ये ममत्व परिणाम, ये दुख का कारण है। ये बात इस जीव को समझ में नहीं आती है। संयोग सुख दुख का कारण नहीं है, संयोगों के प्रति ममत्व और मोह दुख का कारण है। उस एकत्व और ममत्व बुद्धि को तोड़ाया। ये इसकी पहली भूल थी, जिसका निराकरण किया पहले अधिकार में। दूसरी भूल कर्ता कर्म संबंधी। जगत के पदार्थों के साथ में इस जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म पने का भ्रम हो जाता है। इसे तोड़ाया दूसरे अधिकार में, कर्ता कर्म अधिकार। अब इस जीव की तीसरी भूल क्या? पुण्य भाव, पुण्य परिणाम, शुभ भाव जो था तो कर्म, और बन बैठा है सारे जगत में धर्म। कितनी बड़ी भूल है। जो कर्म था ना, वो कर्म धर्म बन के बैठा है। जो कर्म था वो धर्म का वेश बना करके सामने आया है। ये कितनी बड़ी भूल है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस तीसरे अधिकार में उस तीसरी प्रकार की मिथ्या मान्यता के ऊपर चोट मारी और कहा, सुन, पाप को तो सारा जगत पाप कहता है, हे कहता है। यदि तू पुण्य को भी है ये नहीं समझेगा तो क्या संसार में परिभ्रमण करता रहेगा? ये वीतरागी संतों द्वारा कही गई बात है। ये साक्षात तीर्थंकर परमात्मा द्वारा कही गई बात है। ये आपके और हमारे घर की बात नहीं है भाई साहब। ये किसी के हृदय की बात नहीं है। ये किसी की मनगढ़ंत कल्पनाएं नहीं है। ये काल्पनिक बातें नहीं है। ये जिनागम का वो रहस्य है जो साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं ने 100 इंद्रों की हाजिरी में कहा है। वो रहस्य है जिनागम का।
कौन है वे तीर्थंकर परमात्मा, कौन है वे अरहंत परमात्मा, और कैसे होते हैं हमारे गुरु कि जो ऐसी वाणी का प्रतिपादन करते हैं वे होते हैं तीर्थंकर और वे होते हैं हमारे गुरु। ये चर्चा चल रही है यहां इस मेरी भावना की पंक्तियों के माध्यम से। देव की चर्चा बतलाने वाले पहले छंद की चर्चा हम यहां कर चुके थे। कैसे होते हैं गुरु, गुरु कैसे होते हैं? मेरी भावना की लाइनें बोलो जरा, पहली 4 लाइनें बोलना, अर्थ समझ में आया कि नहीं आया आपको? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का, कौन से मार्ग का? पुण्य मोक्ष मार्ग है या नहीं? बोलो। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, माने तीर्थंकर परमात्माओं का उपदेश वो मोक्ष मार्ग का उपदेश है, वीतरागी संतों का उपदेश वो मोक्ष मार्ग का उपदेश है। पुण्य करने में धर्म होगा, ये मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम पढ़ करके आए हैं शिव मग रोकन हार। ये पाप के समान पुण्य भी मोक्ष मार्ग को रोकने वाला है। तो जो मोक्ष मार्ग को रोकने वाला हो, जो मोक्ष मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला हो, जो मोक्ष मार्ग में रोड़े अटकाने वाला हो, उसका उपदेश भला हमारे तीर्थंकर परमात्मा या मुनिराज कैसे दे सकते? क्या कहा इन्होंने? मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो। निष्प्रही उपदेश का मतलब जानते हैं क्या होता है? निष्प्रही उपदेश का मतलब ये है कि यार मैं जो बोल रहा हूं ना नितिन को पसंद नहीं आएगी, इसको जो अच्छी लगे वो बोलना चाहिए। ऐसा नहीं, सुनने वाले को पसंद आए या नहीं आए, श्रोताओं से आप प्रभावित रह करके जो वाणी हो, श्रोताओं से आप प्रभावित रह करके जो उपदेश हो, उस उपदेश का नाम है निष्प्रह उपदेश। अरे रे देखो ये कौन बैठा है, थोड़ा थोड़ा संभल करके बोलो, इनको देख करके बोलना, उनके हिसाब से, उनके हिसाब से। क्यों बोलूं मैं किसी के हिसाब से? भाई साहब किसी से प्रभावित होकर के बोलने वालों में नहीं है हम। क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि हमें किसी से कुछ लेना ही नहीं है, हमें किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है कि देखो देखो इनके हिसाब से नहीं बोलोगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी तुम्हारे को, पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हारे को। क्या? तो व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता है, व्यक्ति उनके प्रभाव में आकर के बोलता है। लेकिन जगत से कटे हुए इन वीतरागी संतों को किसी से क्या लेना देना? अस्थि की मस्ती में झूमने वाले हमारे ये वीतरागी संत, सबसे निष्प्रह रहने वाले ये दिगंबर संत, ये तीर्थंकरों की वाणी, अरे भैया हम तो तुम्हारे हित की बात कहते हैं, ये उपदेश तो हितोपदेश है। नहीं दिए, सुनो सुनो सुनो, अभी बैठो आप। अरे हमारे भगवान तो वीतरागी होते हैं, तीर्थंकर परमात्मा किसी की बात का जवाब नहीं देते, राजा श्रेणी की कुछ वैल्यू नहीं है। आप यदि समव शरण में बैठकर आपके चित्त में कोई प्रश्न उठता है तो उनका जवाब भी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में सहज आ जाता है। यही तो वीतरागता है, हमारे भगवान वीतरागी हैं। आपने कुछ कहा और आपने कुछ कहा, आपने कुछ पूछा, अरे ये कोई प्रश्न पूछने का और समाधान करने का ये कुछ व्यवस्था नहीं है वहां समव शरण में। ये तो उपचार के कथन है, व्यवहार के कथन है। इतनी बड़ी सभा लगी हुई हो जहां मनुष्य, त्रियंच, देव, 3-3 गतियों के जीव बैठे हुए हों, आप कल्पना करो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा और उसका कोई समाधान कर रहा है, दूसरा कह रहा है यार मुझे चुप करो, इसको यार ज्यादा ही पूछ रहा है बीच बीच में। अभी ऐसी डिस्टर्बेंस होती होगी। ये क्या प्रश्न पूछ रहा है? अच्छा, जो प्रश्न श्रेणिक का होगा गाय का भी वही प्रश्न होगा। जो प्रश्न श्रेणिक ने पूछा उसको समझने में शेर को क्या इंटरेस्ट है, उसको समझने में मोर को क्या इंटरेस्ट है? जो बात श्रेणिक ने पूछी है उसको समझने में मुनिराजों को क्या इंटरेस्ट है? तो फिर एक व्यक्ति के हिसाब से चलेगा। हमारी तो ये कमजोरी है कि आपने प्रश्न पूछा और आपको जो प्रश्न का जवाब दिया वो सबको सुनना पड़ेगा। यहां तो ये व्यवस्था है, यहां तो क्या हो सकता है। लेकिन समव शरण में ऐसा नहीं होता। समव शरण में तो जिसके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिसके मन में जो शंका खड़ी होती है, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में सहज उसका समाधान आता है और उसका समाधान उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है। ऐसी व्यवस्था होती है। दूसरे लोगों को नहीं। हाँ, लेकिन दूसरे लोगों ने भी उस तरफ अपना जो स्टेशन था ना, रेडियो स्टेशन, वो बैंड उस जगह पर लगा लिया तो उनको भी वही सुनाई देगा। फिर विकल्पानुसार
विचारानुसार कैसी कैसी बातें, क्या बातें नहीं आती है तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में। ओंकारमयी वाणी है तीर्थंकर परमात्मा की। ओम के अलावा दूसरे किसी शब्द का उच्चारण नहीं होता है। सबको अपनी अपनी भाषा में 718 भाषाओं में ट्रांसलेट होती है ऑटोमेटिक। 718 700 लघु भाषाएं और 18 महाभाषाएं। ओहो, ऑटोमेटिक ट्रांसलेट। कौन सी भाषा में बोलते हैं भगवान? अरे कौन सी भाषा में सुनना है तुम्हारे को? गुजराती। पंडित जी यहां तो सूरत में तो यहां तो गुजराती थोड़ा सा, कि हिंदी नहीं आती समझ में, कि सुनो हमें गुजराती नहीं आती, अब क्या करें? पंडित जी आप तो हिंदी में बोलो, हम गुजराती अपने आप ट्रांसलेट हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था है। ये अतिशय है तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण का। देखो क्या कह रहे हैं, भक्ति भाव से प्रेरित, भक्ति से प्रेरित हैं, भाव से प्रेरित हैं, ये चित्त उसी में। ओहो, जिनेंद्र देव के प्रति भक्ति का भाव है और हमारा चित्त जिनेंद्र देव के प्रति भक्ति में तल्लीन है। कैसी भक्ति में? मन लगता है तो मन लगेगा ना, समझ में आएगा तो मन लगेगा, ऐसा समझो। क्या कह रहा हूं? समझ में आएगा तो मन लगेगा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आता है तो मन नहीं लगता है। नींद क्यों आती है समूह शरण में बैठे बैठे? समूह शरण में नहीं, यहां बैठे बैठे नींद क्यों आने लगती है? झपकी क्यों आने लगती है? समझ में नहीं आ रहा है यार, कितनी बारीक बातें करते हैं, पता नहीं यार ग्रंथों की कितनी गहरी गहरी बातें करते हैं, समझ में नहीं आती हमारे को तो ये बातें। सुनो भाई क्या कह रहे हैं, उपयोग एकाग्र करके समझना, समझ में आएगी, और समझ में आएगी तो मजा आएगा, और मजा आएगा तो बात और समझ में आएगी, बात और समझ में आएगी तो और मजा आएगा। ऐसा ही स्वरूप है। ये क्या करता है, जैसे मान लो कोई बात चल रही है, अब चलते चलते ये समय से नहीं आया, 10 मिनट का प्रवचन निकल गया, अब आकर के बैठा, अब आकर के बैठा तो कहता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है तो मन नहीं लगता है। अब जब मन नहीं लगाता है तो अब मन बिना मन के सुनता है तो और समझ में नहीं आता है। तो क्या करना, समय से आना, उत्साह से आकर के बैठना और रुचि पूर्वक सुनना, अवश्य मजा आएगा। भक्ति भाव से प्रेरित होकर के यह चित्त है जिनेंद्र देव आपकी भक्ति में ही, आपके गुणों में ही, आपकी वीतरागता में तल्लीन हो जाए। वंदे तद गुण लब्धये, मैं ऐसे आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपको वंदन करता हूं। अब देखो क्या, अब गुरु की बात करते हैं। कैसे होते हैं गुरु? पुण्य पाप को समान कहने वाले गुरु हैं। देवों की भाषा कही जाती है, कुछ नहीं, ऐसी कई तरह के कथन मिलते हैं, कुछ दम नहीं। ओंकारमयी वाणी है उनकी, तीर्थंकर परमात्माओं की। अब देखो गुरु का स्वरूप बतलाते हैं यहां। कैसा स्वरूप है गुरुओं का? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? विषयों की, कौन होते हैं मुनिराज? विषयों की आशा नहीं है, पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति जिनका चित्त आकर्षित नहीं होता है, स्पर्शन इंद्रिय के भोग, रसना इंद्रिय के भोग, घ्राण चक्षु कर्णेंद्रिय के भोग, उनके आशा से जो रहित हैं, समंत भद्राचार्य कहते हैं विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान तपो रक्त है। कैसे हमारे मुनिराज ज्ञान में तल्लीन रहने वाले, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, अपने स्वरूप में मग्न रहने वाले, विषय और आशाओं से जो कैसे रहित हैं, विषयों की आशा नहीं जिनके, जिनके हृदय में पंचेंद्रिय विषय भोगों की आकांक्षा नहीं है, चाहते नहीं है, एसी चाहते हैं कि कूलर चाहते हैं, पंखा चाहते हैं। अरे अरे, इस मुनि अवस्था बनने की, मुनि अवस्था प्राप्त करने की, परिग्रह त्याग करने की भावना जब वे मुनिराज भाते हैं भरत भाई, तो कैसी भावना होती है, कैसी भावना होती है? उमा स्वामी आचार्य से पूछो। तत्वार सूत्र में कहते हैं, वो तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में कहते हैं परिग्रह त्याग की भावना। याद है किसी को सूत्र? मैं बतलाता हूं नहीं तो।
तत्वर सूत्र याद है किसी को? परिग्रह त्याग नहीं किया अभी, परिग्रह त्याग करने के पहले वे क्या भावना भाते हैं मुनिराज कि मैं किस तरह से परिग्रह का त्याग करूंगा, और परिग्रह त्याग वास्तव में है क्या? सुनो सूत्र क्या कहते हैं। मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। अरे बहुत गजब बात कही है। क्या कहा राहुल जी? मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय, मनोज्ञ इंद्रिय विषय, अमनोज्ञ इंद्रिय विषय। मनोज्ञ जानते हैं? मन को आकर्षित करने वाले। मनोज्ञ इंद्रिय विषय, स्पर्शन इंद्रिय का विषय, ये मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मनोज्ञ, अमनोज्ञ पसंद नहीं आ रहा है, अरे यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। मनोज्ञ मन को पसंद आने वाला स्पर्शन इंद्रिय का विषय, मन को पसंद आने वाला रसना इंद्रिय का विषय, मन को पसंद आने वाला घ्राण इंद्रिय का विषय, मन को पसंद आने वाला चक्षु इंद्रिय का विषय, मन को पसंद आने वाला कर्ण इंद्रिय का विषय। मनोज्ञ इंद्रिय विषय और अमनोज्ञ इंद्रिय विषय, ये पंचेंद्रिय विषयों में कुछ मन को पसंद आते हैं, कुछ मन को ना पसंद आते हैं। बोले राग द्वेष वर्जनानी, उनमें न राग का भाव होगा न द्वेष का भाव होगा, क्योंकि मनोज्ञ और अमनोज्ञ इंद्रिय विषयों के प्रति यदि राग वर्तता है, कहते हैं परिग्रह हो गया। ओह क्या क्या कह रहे हैं? घरवार नहीं है, परिग्रह नहीं है, तन पर वस्त्र मात्र नहीं है, लेकिन इंद्रिय विषयों में यदि राग और द्वेष वर्तता है, कहते परिग्रह हो गया। परिग्रह किसे कहते हैं भाई साहब? ये दिगंबर संत, ये वीतरागी संत जो परिग्रह से रहित हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं उमा स्वामी आचार्य। परिग्रह किसका नाम है? परिग्रह किसे कहते हैं? बोलो। घर गृहस्थी, घर बार महल मकान, इसका नाम परिग्रह है। तो आप तो परिग्रह के त्यागी हो गए ना। जयपुर से आए हो ना, सूरत में तो आपका घर नहीं आया है, और आपका जितना बैंक बैलेंस है सब कुछ है, सब वहां, और सब तिजोरी में है, लॉकर में है, सारी संपदा सब जयपुर छूटी हुई है। तो परिग्रह है या नहीं है? परिग्रह किसका नाम है? परिग्रह किसको कहोगे आप? एक सेठ जी है, एक सेठ जी हैं, अपने घर पर है, बहुत संपत्ति है, बहुत फैक्ट्रियां हैं, दुकानें चलती है, बहुत लंबा चौड़ा काम धाम है उनके। अब सुनो, मुनिराज के दर्शन करने के लिए आए। मुनिराज के दर्शन करने के लिए आए तो फैक्ट्रियां तो नहीं लाएंगे साथ में, एफडीज के पेपर तो नहीं लाएंगे, चेकबुक वगैरह तो नहीं लाएंगे अपने साथ में। धन वैभव संपत्ति सब वही है, परिवार वहां है, अकेले आए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, मुनिराज के दर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं, वे सेठ जी परिग्रही हैं या नहीं है? परिग्रही हैं या नहीं है? आप कह रहे हैं है परिग्रही, कुछ भी नहीं है साथ में, साथ में कुछ भी नहीं है, परिग्रही है या नहीं है? कि हैं सब परिग्रही। अच्छा, दूसरी बात कहता हूं, अभी 2 मिनट बाद मुनिराज का उपदेश सुनकर संजय जी ऐसा लगा उनको, ओह ये सब संसार आसार है, इन भोगों में क्या दम है, इनमें सुख नहीं है, इनमें आनंद नहीं है। और उपदेश को सुनकर त्याग का भाव आया और वहीं उन्होंने दीक्षा ले ली। अब परिग्रही है या नहीं है? लॉकर उन्हीं के नाम है, सारे बैंक के अकाउंट उन्हीं के नाम है, सारी फैक्ट्रियां सेठ जी के नाम ही चल रही है, क्या क्या फर्क पड़ता है? उन्हीं के नाम चल रही है, उसके बावजूद भी अब आप कह रहे हैं अपरिग्रही हो गए, और पहले कह रहे थे परिग्रही हैं। क्या बदला? मैं आपसे पूछता हूं, क्या बदला? मान्यता बदल गई, अभिप्राय बदल गया, सोच बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया, अपनापन टूट गया। इसका मतलब अपनापन वो परिग्रह है और अपनेपन का त्याग वो अपरिग्रही होना है। इसका मतलब बाहर में छोड़ने और नहीं छोड़ने में कुछ दम नहीं है। अरे बाहर के छोड़ने का नाम यदि परिग्रह का त्याग होता तो एक न एक दिन तो सभी छोड़ करके जाएंगे। यहां अनंत काल से आज तक कितनी बार परिग्रह के त्यागी हुए? अरे त्यागी तो नहीं हुए, छूटता तो है लेकिन छोड़ा नहीं। क्या जीवन पूरा हो जाएगा, देह छूट जाएगी, क्या देह मात्र भी साथ में नहीं रहेगी जब परभव में जाएगा, तो ये संपत्ति वैभव कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी परिग्रही है या नहीं है? परिग्रही है। क्या है ये जैन दर्शन? ये आशा मात्र को परिग्रह कहते हैं। क्या कह रहे हैं? विषयों की आशा नहीं जिनके, तो धन है कि नहीं मुनिराजों के पास में?
नहीं है, धन नहीं है। कमल जी साहब धन रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। कौन सा धन है मुनिराज के पास में? साम्य भाव धन। वाह, ये संपत्ति है, ये वैभव है, असली धन है भाई साहब। समता भाव को धन कह करके पुकारा है, साम्य भाव को धन कह करके पुकारा है। राग द्वेष ममत्व के त्याग पूर्वक अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता होने रूप जो समता भाव होता है, उस समता भाव का नाम धन है। ये संपत्ति है, ये वैभव है उनका। जग को दे दी जग की निधियां, जगत का वैभव तो जगत के सामने लुटा दिया, लेकिन असली जो अपना वैभव था वो प्राप्त कर लिया। क्योंकि अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। अपनी निधि तो अपने में है, तो फिर मुनिराज ने घर छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अरे ये मुनिराजों की चर्चा चल रही है। सारा जगत ये कहता है घर छोड़ करके संत बन गए, सारा जगत ये कहता है घर छोड़ करके मुनि बन गए। यहाँ क्या कहते हैं वीतरागी संत? घर छोड़ने का नाम मुनि बनना नहीं है, घर में आ जाने का नाम मुनि बनना है। क्या? घर छोड़ने का नाम मुनि बनना नहीं है। सारा जगत ये कहता है घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, मुनि बन गए। अरे घर को पहचाना नहीं आज तक तूने। निज घर नाही पहचान्या रे, पुराने भजन है, 200 साल पुराने। अपने घर को पहचाना नहीं है, निज घर को पहचाना नहीं है। ये ईंट चूने पत्थर का जो मकान दिखाई देता है, इस घर को अपना घर कहता है। तेरा घर ये नहीं है, तेरा घर तो अंदर में है, तेरा स्वभाव तेरा घर है। तो घर छोड़ने का नाम मुनि बनना नहीं है, घर में आ जाने का नाम मुनि बनना है। अपने घर में आते हैं मुनिराज, अपने स्वरूप में समाते हैं मुनिराज। अपने धन की प्राप्ति कर लिए, जिसे अपनी निधि मिल गई हो, अब उसकी दृष्टि दूसरे के धन पर क्यों होगी? जिसकी दृष्टि दूसरे के धन पर है दुष्ट है, दुष्ट। दूसरा जिसे इष्ट, दुष्ट किसे कहते हैं? दू इष्ट। दूसरा जिसे इष्ट लग रहा है वो दुष्ट है। मुनिराजों की वृत्ति दुष्ट वृत्ति नहीं है, क्योंकि उन्हें दूसरा इष्ट नहीं लगता है, उन्हें अपनी संपत्ति इष्ट लगती है। निज पर के हित साधन में जो, क्या है हमारे मुनिराज? आत्महित करते हैं। आद हिदम कादवम जय सक्करी पर हिदम च कादवम, और आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्टु कादवम। क्या कह रहे हैं? आत्महित और परहित ये दोनों करने योग्य है, ठीक है ना? लेकिन आत्महित ही करने योग्य है। करने योग्य काम क्या है? अपना करो, अपने को संभालो। फ्लाइट में सफर करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाने पर फिर क्या करना? यदि आपके साथ में कोई बच्चा सफर कर रहा हो तो पहले मास्क खुद लगाना। ये नहीं कि नहीं बच्चा पहले इसको, कि सुनो इसको लगाने की कोशिश करोगे तो ना तो उसके लगा पाओगे और न खुद लगाने के लायक रहोगे। दया करो पहले अपने पर, पहले आत्म कल्याण सर्वोपरि है। जिसने अपने आप को नहीं जाना, जिसने अपने आप को नहीं पहचाना, जिसे आत्म स्वरूप की खबर नहीं है, जिसे आत्मा की पकड़ नहीं है, जिसे आत्मा की पहचान नहीं है, वो क्या धर्म होगा? धर्म की शुरुआत यहां से होती है। फिर जब अंदर में धर्म होता है तो अंदर में होता है, तो फिर बाहर में दिखाई देने लगता है। घड़ा होता है ना मिट्टी का, मिट्टी का घड़ा पानी से भरा हुआ हो, वो पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, बाहर से भी नम दिखाई देता है। अंदर पानी होगा ना तो बाहर नमी दिखाई देगी। तो जिसके अंदर में धर्म उतरा होता है, उसके बाहरी जीवन से भी धर्म झलके बिना रहता नहीं है। लेकिन बाहर में धर्म नहीं होता, धर्म तो अंदर की चीज है। इतने सुंदर एक एक लाइन है, कितने सुंदर कह रहे हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो, हो खेद नहीं है, ओ ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। अरे बनोगे तो पता लगेगा कितना खेद वर्तता है वाणी में। बन करके देखो, आसान काम थोड़ी नहीं है। इतनी गर्मी सह रहे हैं, इतनी सर्दी सह रहे हैं, भूख प्यास सह रहे हैं, अंतराय हो गया है, दो बाल खिंच जाते हैं तो क्या लगता है केश लॉन्च करके तो देखो, करोगे तो पता लगेगा। अरे रे
कष्ट का नाम मुनि अवस्था नहीं है, आनंद का नाम मुनि अवस्था है। दुखों के लिए मुनि अवस्था नहीं ली जाती है, आनंद के लिए मुनि अवस्था अंगीकार की जाती है। आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार ग्रंथ 201 नंबर गाथा में कहते हैं, एवं पणमीय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समने। ध्यान देना क्या कह रहे हैं आगे, पड़ी वज्जदु सामन्नम यदि इच्छदि दुख परिमुखम। समझ में आया? जिन्हें समझ में आया, पड़िवज्जदु सामन्नम बहुत सरल है, प्रकृत की गाथा, मूल गाथा में कह रहे हैं, पड़िवज्जदु सामन्नम यदि इच्छदि दुख परिमुखम। हे भव्य जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनि व्रत अंगीकार कर। क्या क्या कह रहे हैं, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो संपत्ति इकट्ठा कर नहीं। ये दुखी जीव हमारे सामने आए हैं, हम आशीर्वाद देते हैं तुम्हारी घर गृहस्थी में शांति रहेगी। महाराज घर में शांति रहती है क्या, पहले ये तो बताओ। क्या हम आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हारी संपत्ति खूब बढ़ती रहे, संजय जी खूब खूब आशीर्वाद है तुम्हारा बिजनेस खूब बढ़े, खूब फले फूले, वृद्धि को प्राप्त हो। हम आपसे पूछ रहे हैं महाराज फंसाने का उपदेश दे रहे हो कि मुक्त होने का उपदेश दे रहे हो? क्या ये आशीर्वाद जंजाल में फंसाने का है या ये आशीर्वाद जंजाल से मुक्त करने का है? ये तो बताओ, किस बात का आशीर्वाद है? इनमें यदि सुख है और संपत्ति और बिजनेस के बढ़ने का नाम ही यदि आनंद है तो छोड़ करके दीक्षा काय को ली है? इनमें नहीं है भाई साहब। मुझे याद आता है वो प्रसंग, दशरथ थे ना, रामचंद्र जी के फादर की बात कर रहा हूं। कब हुई थी उनका राज तिलक, कब हुआ था, कितनी एज थी? जिस समय दशरथ का राज तिलक हुआ उस समय दशरथ की उम्र कितनी थी बोलो, मालूम है? 6 महीने उम्र थी, 6 महीने। और प्रथमानुयोग के कथन है, दूसरी जगह मिलता है गर्भ में थे 6 महीने के और राज तिलक करके चले गए पिता। परवाह नहीं की पीछे की घटना क्या घटी थी। इनके बड़े भाई थे अनंतरथ, दशरथ के बड़े भाई। पिताजी को जब वैराग्य हुआ, पिताजी को जब दीक्षा लेने का भाव आया तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया, अनंतरथ को बुलाया और अनंतरथ को बुला करके कहा, सुनो दीक्षा लेने का भाव है, मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूं, वन में जा रहा हूं और अब आगे से राजपाट तुम्हें ही संभालना है। किससे कहा, किसने कहा? दशरथ के पिताजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अनंतरथ से ये बात कही कि ये राजपाट तुम्हें संभालना है, अब मैं ये सब छोड़ करके दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूं। तो अनंतरथ ने कहा, ठीक है पिताजी, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरे चित्त में 2 प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों का समाधान कर दीजिए। बोले बोलो। कि प्रश्न यह है कि इस राजपाट में सुख है या नहीं है? आप मत कहो कुछ भी, मेरा ही प्रश्न सुन लो। इस राजपाट में सुख है या नहीं है? यदि इसमें सुख है तो आप छोड़ करके क्यों जा रहे हो? और यदि इस राजपाट में सुख नहीं है तो मुझे फंसा के क्यों जा रहे हो? क्या जवाब होता बोलो, क्या जवाब होता उनके पिता का? एकदम तो मौन हो गए, फिर बोले, बेटा सच्चाई तो यही है कि इस राजपाट में सुख नहीं है। बस बस बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। इस राजपाट में सुख नहीं है, जिस निर्णय पर पहुंचने में आपने अपनी लाइफ के 50 साल लगाए हैं, मैं अब उस निर्णय पर पहुंचने में अपनी लाइफ के 5 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता। आपके साथ में दीक्षा लूंगा। बोलो क्या हुआ होगा फिर? क्या होगा राजपाट का? अरे होगा जो होगा, हमें क्या लेना देना। जब हमारा राग टूट गया, जब हमारा मोह टूट गया, तो इस राजपाट का जो होना होगा सो होगा। वो दशरथ 6 महीने के थे और तिलक करके चलते बने, कौन संभालेगा राजपाट? ये रामचंद्र जी के पिताजी की सच्ची घटना बतला रहा हूं, पद्म पुराण की घटना है। बोलो सुख है क्या इसमें? खूब वृद्धि हो नितिन, खूब बढ़ो, खूब बढ़ो, इतना बढ़ो कि तुम्हारे को ये जनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिले। अरे क्या कह रहे हो आप? इस शिविर में आने की फुर्सत नहीं मिले, इतनी दुकानदारी चले तुम्हारी कि ग्राहक टूट पड़े और खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिले, इतनी चले तुम्हारी दुकानदारी। काय का उपदेश दे रहे हो यार, क्यों फंसा रहे हो? ये फंसाने का उपदेश है कि मुक्त होने का उपदेश है?
ये कैसा उपदेश देते हैं? निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं और स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या कैसे करते हैं। स्वार्थ नहीं है, किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है, उसको त्याग की और कैसी तपस्या जगत के जीवों को दिखाई देती है, कठिन तपस्या। लेकिन मुनिराजों से पूछो, अरे बिना खेद के। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में निज ध्यान जब करते हैं। आहा, आनंद के झरने झरते हैं भाई साहब, सारे जगत को दिखाई दे रहा है। बेचारे 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 मुनिराज, अरे बेचारे, अरे आहार नहीं मिला, अरे 3 दिन हो गए, देखो अंतराल, अरे बेचारे मुनिराज, अरे मुनिराज बेचारे, तू है बेचारा। मुनिराज तो धन्य है, मुनिराज तो 3 लोक में पूज्य हैं, मुनिराज तो वे हस्ती हैं जिनके आगे सौधर में इंद्र भी अपना मुकुट धरता है, चरणों में मस्तक टेकता है। आप जानते हैं मुनि, मुनि पद किसका नाम है? ये मुनि अवस्था क्या है? आप कहते हो साहब आप मुनिराजों के, अरे भाई मुनिराज का स्वरूप समझो। स्वरूप यदि नहीं समझोगे तो काम नहीं चलेगा। कितनी महान अवस्था है वो, कितनी पूज्य अवस्था है वो 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। आपको पता है मुनिराज को कितनी बार, जितनी बार अरहंत परमात्मा को वंदन उतनी बार मुनिराजों को वंदन, जितनी बार सिद्ध परमात्मा को वंदन उतनी बार मुनिराजों को वंदन। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। नमो लोए सब साउणम। अरे क्या गजब मंत्र है आपका, तो ये जैनियों का महामंत्र कितना गजब है। नमो लोए सब साउणम, लोग के सारे साधुओं को नमस्कार हो, किसी भी भेष में हो, किसी भी प्रकार के हो, चाहे कानून उनके लिए कैसी भी सजा सुनाए, सब साधुओं को हमारा वंदन है। अरे नहीं भाई, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, उन मुनिराजों को, उन सारे साधुओं को वंदन है। कौन से साधुओं को? परिग्रहधारी साधुओं की बात नहीं है, अपरिग्रही जगत से निष्प्रय रहने वाले, स्वरूप में मग्न रहने वाले। ये वो लेवल है मुनिराजों का लेवल। जब हमने मंच पर बुलाया तो अरहंत और सिद्ध परमात्मा के साथ में आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को बिठाया। है हैसियत परमात्मा के साथ में बैठने की, जिनकी हैसियत है परमात्मा के साथ में बैठने की, भाई साहब उनके चरणों में 3 लोक की विभूति और चरणों में झुकती है। कैसे हैं हमारे मुनिराज? कठिन तपस्या कैसे करते हैं? बिना खेद, खेद खेद मात्र का निषेध है। वाणी में आ जाए बात, क्या बात कर रहे हो आप? वाणी की तो बात ही नहीं है, चर्चा वाणी की नहीं है। तकलीफ भोगते हो, कष्ट पा रहे हो, पीड़ित हो रहे हो, पीड़ा का काम नहीं है, क्योंकि जिसे पीड़ा होती है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वहां पीड़ा का काम नहीं है। क्यों मुनिराज वनखंडवासी हुआ करते थे? क्यों जंगल में विचरण करते थे? नगर में आना उन्हें क्यों नहीं पसंद है? मुनिराज खड़े खड़े भोजन क्यों लेते हैं? विचार किया क्या कभी आपने? खड़े खड़े भोजन, जल्दी में होते हैं तो खड़े खड़े लेते हैं आप भी। समय नहीं है बैठने का। अरे बैठने का समय, ये गृहस्थों का घर कोई बैठने की जगह है जहां बैठे? ये कोई जगह है बैठने की जहां पंचेंद्रियों के विषय भोग निरंतर भोगे जाते हो? ऐसे गृहस्थों का घर कोई बैठने की जगह नहीं है, वो बैठने का स्थान नहीं है, इसलिए नहीं बैठते हैं। और खड़े खड़े जो है कि थाली तो लगा, नहीं थाली नहीं, जो है सो दे दो बस फटाफट, वापस मौन लेकर के आते हैं और वापस चले जाते हैं और चर्चा नहीं करते। जंगल में रहते हैं तो जंगली जानवर और पशु हैं, चौपाए हैं, उनका भय नहीं है, और यहां आते हैं तो चर्चा करने में घबराते हैं। क्यों? क्यों जंगल में रहना पसंद है उन्हें? कि वहां रहेंगे तो चौपाया है, वो तन को खाएगा, और यहां आते हैं तो ये 2 पाया ये मन को खाता है। चौपाए का खतरा नहीं है, 2 पाए का खतरा है। वो तन को खाता है जो मेरा नहीं है क्या, और ये मन खाते हैं, ये उपयोग को खाते हैं जो मेरा है। क्या करें? इनसे संपर्क बढ़ाएं? थोड़ा बहुत भी संपर्क बढ़ता है तो ये गृहस्थ लोग ऐसे बातें करने लगते हैं जैसे दोस्तों से बातें कर रहे हो। बोलो, ऐसा लगता है? सुना है हमने, अरे यार वो महाराज, अरे वो तो अपने दोस्त हैं। तू है कौन? तू उनको दोस्त कह रहा है अपने? ऐसा व्यवहार
खेद नहीं है रंच मात्र में उस त्याग का। ये संयम है, ये तपस्या है, ये मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हैं, स्वयं मोक्ष मार्ग में चलते हैं। धन्य है वे दिगंबर साधु, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज, इस धरती पर विचरण करने वाले, पूरे 2.5 द्वीप में विचरण करने वाले 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। अरे ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं, ऐसे ऐसे साधर्मी हैं हमारे, जो 11 बजे पहले एक अन्न का दाना अपनी जबान पर नहीं रखते। कारण क्या है कि जब तक इस पूरे मध्य लोक में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों का, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संतों का निर्विघ्न रूप से आहार ना हो जाए, तब तक हम अपनी जबान पर अन्न कैसे धर सकते। ऐसे भी गृहस्थ होते हैं। हाँ सोचिए, हमारे मन में भावना, और 10-11 बजे बाद में तब लेंगे हम, तब सेवन करेंगे जब हम सोचते हैं ओ हमारे वीतरागी संतों का आहार हो चुका होगा। ऐसे परिणाम आते हैं। ये संतों की बात कर रहे हैं यहाँ, ऐसे ज्ञानी, कैसे ज्ञानियों की बात चल रही है, कौन से संतों की बात चल रही है, कौन से मुनिराजों की बात चल रही है। ये मेरी भावना की इन पंक्तियों का अर्थ कर रहा हूं। कितनी बार आपने ये पंक्तियां पढ़ी होगी। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद, बिना खेद, खेद 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 नहीं है। भोजन छूट गया, अंतराय हो गया, अरे अरे आज भी नहीं मिला भोजन, ये आज ये जो है ना, आज भी नहीं मिला, ये खेद नहीं है मन में। 6 महीने तक ऋषभदेव स्वामी आहारचर्या से उठे नहीं, आहार के लिए, पता है ना आपको। दीक्षा लेने के बाद ऋषभदेव स्वामी 6 महीने तक उठे नहीं, ध्यान मग्न होकर के बैठ गए। और फिर उसके बाद में जब उठे तो उठने के बाद में रोजाना चक्कर लगाते थे आहार के लिए। कोई कन्या भेंट चढ़ावे, कोई रत्न लेकर के आवे हैं, कोई रत्न थाल भर भर ले आए, क्या चाहिए इनको, ये क्यों घूम रहे हैं, ऐसा किसी को कुछ पता नहीं। एक दिन चक्कर लगाया, वापस लौट करके आ गए, फिर बैठ गए। दूसरे दिन फिर आहार के लिए गए, फिर लौट करके आ गए। तीसरे दिन फिर आहार के लिए गए, फिर लौट करके आ गए। चौथे दिन फिर गए, 5वें दिन फिर गए। रोजाना चक्कर लगा रहे हैं, आहार की विधि नहीं मिल रही है और लौट करके वापस आ जाते हैं। पता है आपको, जन्म से 3 ज्ञान के धारी थे, जन्म से नहीं, पिछले जन्म से, सर्वा सिद्धि से आए थे ना। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान तो जन्म से थे। अवधि ज्ञान भी था। अवधि ज्ञान जानते हैं आप क्या होता है? यहां बैठे बैठे विचार करें वहां क्या हो रहा है वो पता लग गया। ये कब होगा, 10 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, पीछे क्या हुआ था, कहां क्या होने वाला है, क्या क्या घटना घट रही है, ये सारी बातें बैठे बैठे जहां पता लग जाए विकल्प मात्र से, उसका नाम है अवधि ज्ञान। दीक्षा लेते ही मन पर यह ज्ञान भी हो गया, दूसरों के मन की बातों को जान ले वो ज्ञान भी हो गया। मति श्रुत के साथ में अवधि और मने पर ये ज्ञान के धारी भी हो गए भरत भाई। अब आहार चर्या के लिए पहले दिन गए नहीं मिला, दूसरे दिन गए नहीं मिला, तीसरे दिन गए नहीं मिला। हे यार, आप तो अवधि मने पर ये ज्ञान के धारी हो, एक बार बैठे बैठे लगाओ ना उपयोग। कब होगा आहार, कौन से दिन, अच्छा अक्षय तृतीया उस दिन, ओ श्रेयांश के यहाँ इक्षुरस का, उसी दिन उठेंगे यार। क्यों लगा रहे हैं रोजाना चक्कर, क्यों लगा रहे हैं बताओ मेरे को। अरे भाई, ये जड़ भोजन को ये चेतन करता नहीं है, जड़ भोजन करना ये उनका काम नहीं है, जड़ भोजन की तरफ उनका आकर्षण भी नहीं है। आत्मा का भोजन तो विकल्प मात्र होता है, विकल्प मात्र। विकल्प आया ना और हो गया भोजन। अच्छा विकल्प आ गया तो उस विकल्प तोड़ने के लिए चक्कर लगा करके आते हैं। इस आहार जैसी चर्या के लिए अवधि ज्ञान और मने पर यह ज्ञान का प्रयोग ये उनको बर्दाश्त नहीं है। बोलो, रिद्धियों का प्रयोग ये बर्दाश्त नहीं है। मिले तो मिले और ना मिले तो ना मिले, ये देह भूखा रहे तो रहे और आहार मिले तो मिले और ना मिले तो ना मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मन में जो विकल्प खड़ा हुआ है ये विकल्प टूट जाना चाहिए। विकल्प तोड़ना महत्वपूर्ण है। और सारे जगत को लगता है मुनिराज को आहार नहीं मिला, मुनिराज तो निराहारी रहते ही नहीं है क्या। क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं और अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते हैं। भैया आपको क्या लगता है, एक योगी असन बनावे आप बनावे, आप ही खावे खावत ना ही अघावे। एक योगी असन बनावे, ऐसे योगी हैं वो तो। अंदर में अतीन्द्रिय आनंद रस का रसास्वादन, क्षण क्षण में उपयोग अंतर्मुख होता है और अतीन्द्रिय आनंद रस के झरने झरते हैं। ये क्या स्वरूप है ये मुनि दशा। ऐसे साधु, ऐसे जगत के मुनिराज, ऐसे संत, ऐसे वीतरागी संत जगत के दुख समूह को, जो स्वयं दुखी हो, वे दुख कैसे दूर करेंगे।
जिन पर स्वयं पर संकट हो वो दूसरों के संकट कैसे दूर करें? बोलो, हमारे ऊपर कोई संकट आया और हम दौड़ते हुए चले गए किसी के पास में कि साहब बचा लो बचा लो बचा लो हमारे को, और जिसके पास में पहुंचे थे उसके ऊपर बहुत बड़ा, अरे भैया तू अभी पीछा छोड़ यार, अभी मैं खुद ही फंस रहा हूं। क्या क्या होगी स्थिति? ये क्या कह रहे हैं यहां? ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, ऐसे ज्ञानी है साधु, ये जगत में विचरण करते हुए भले ही दिखाई देते हो और सारे जगत के दुखों के समूह को हर लेते हैं। अरे जहां दुख है वहां दृष्टि नहीं है, और जहां दृष्टि है वहां दुख का नामो निशान नहीं। क्या कौन सा दुख है? क्या क्या एक एक पंक्तियां कितनी गजब की है। आपको पसंद आता है ऐसे मुनिराजों का स्वरूप? यदि नहीं पसंद आता है तो आगे की पंक्ति बोलने का कोई अधिकार नहीं है आपको। आपको ऐसे वीतरागी संतों का स्वरूप पसंद आता है क्या? आपको दिगंबर संत पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं? आपको मुनिराज पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं? आपके हृदय में मुनिराजों के प्रति भक्ति भाव है या नहीं है? किनके हृदय में भक्ति भाव? उनके हृदय में जो आगे ये लाइन बोल रहे हैं। देखो क्या कहते हैं आगे लाइन, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। रहता है ऐसा, ये चित्त अनुरक्त रहे, मेरा चित्त उसमें लीन रहे, उन्हीं जैसी चर्या में। अरे यार क्या चर्या है मुनिराजों की, हमें पसंद आती है मुनिराजों की चर्या। कष्ट लगता है कि आनंद लगता है? मुनिराजों की उस चर्या में आपको पीड़ा दिखाई दे रही है कि मजे आ रहे हैं? यदि आपको पीड़ा दिखाई दे रही है इसका मतलब आप दिगंबर संत कभी नहीं बन सकते। यदि आपको उसमें कष्ट दिखाई दे रहा है, आपको उसमें परेशानियां दिखाई दे रही है, आपको उसमें संकट दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब मुनि बनने की पात्रता नहीं है, अभी योग्यता नहीं है। क्या बनोगे साधु? कष्ट दिखता है, मुनिराज भोगते सुख की खान। गुणभद्राचार्य की पंक्तियां कह रहा हूं, आत्मानुशासन की। शास्त्र पढ़ो तो पता लगे। निर्धन जन धन बिना दुखी, अरु तृष्णा से दुखमय धनवान। गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में कह रहे हैं, मूल पंक्तियां, निर्धन जन धन बिना दुखी, अरु तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र आनंद, सभी भोगते कष्ट मात्र मुनिराज भोगते सुख की खान। क्या सारे जगत में घर गृहस्थी में रचे पचे ये लोग ये कष्ट भोगते हैं, ये पीड़ा भोगते हैं, ये तकलीफ भोगते हैं, लेकिन एकमात्र हमारे वीतरागी संत ऐसे हैं जो आनंद भोगते हैं। सभी भोगते कष्ट मात्र आनंद मुनिराज भोगते। क्या भोगते हैं? सुख नहीं, सुख तो चौथे गुणस्थान वाला भी भोग लेता है, पंचम गुणस्थान वाला भी आनंद भोगता है। मुनिराज तो सुखों की खान भोगते हैं, आनंद की खान भोगते हैं। कैसा स्वरूप है? मन लगता है तुम्हारा ऐसा उसमें? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, उन मुनिराजों का सत्संग रहे, उन मुनिराजों का साथ रहे, उन मुनिराजों की चर्या में हमारा मन लगा रहे, उनका ध्यान लगा रहे, हमारा चित्त लगता है यार कैसे चलते हैं, क्या गजब है इनकी चर्या। देखो आप, मानो मुख चंद्र ते अमृत झरे। छेड़ाला की पंक्तियां है ना, बोलते हैं तो ऐसे लगता है ओहो अमृत झर रहा हो, अमृत झर रहा हो, मुख रूपी चंद्रमा से मानो अमृत झरता हो। कैसी वृत्ति है मुनिराजियों की, कैसा जीवन है। ऐसा जीवन हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे जिनेंद्र देव, हे मुनिराजा मुनिराजों, हे तीर्थंकर परमात्माओं, जैसी आपकी दशा है, जैसी पंच परमेश्वरियों की दशा है, हो मेरी ऐसी दशा। एक दिन वो आएगा। कौन सा दिन आएगा? जिस दिन ये घर छूटेगा, जिस दिन ये परिवार छूटेगा, जिस दिन परिग्रह के प्रति ममत्व छूटेगा, और मेरी दशा भी कैसी हो जाएगी? स्वतंत्र हो जाएगी, स्वाधीन हो जाएगी, और स्वाधीन होकर के जगत में विचरण करूंगा। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, सत्संग उन्हीं का सत्संग, और ध्यान उन्हीं का कभी कभी, ध्यान उन्हीं का है? कब याद आने चाहिए मुनिराज? कब याद आने चाहिए परमात्मा? कब याद आने चाहिए भगवान?
दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको, देहांत के समय में नहीं भूल जाऊं, बस मेरे बस अंत भला सो अंत में है भगवान, बस आप याद रहो मेरे को। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने ऐसी कहानियां पढ़ रखी है ना प्रथमानुयोग में बहुत सारी। मरते समय नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया और फिर तरणेंद्र पद्मावती हो गए। कौन सा वाला नमोकार मंत्र सुनाया था? पार्श्वनाथ स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया था। मैं कोई निषेध नहीं कर रहा हूं प्रथमानुयोग का, उन्होंने जो भी उपदेश दिया होगा, लेकिन नमोकार मंत्र तो था ही नहीं उस समय में। और तीर्थंकर बनने वाले जीव नमोकार मंत्र बोलते नहीं है। तीर्थंकर बनने वाले जीव दीक्षा भी लेते हैं तो नमे सिद्धेभ्य बोल करके दीक्षा लेते हैं। नमो आयरियाणम उज्जयाणम नमो लोहे सव्य सावणम कैसे बोलेंगे वो? खैर जो भी है कोई बात नहीं, हमने तो ये कथानक सुन रखे हैं। जीवंदर कुमार ने मरणासन्न कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और मर करके वो स्वर्ग में देवगति में चला गया। हमने ये कथानक सुन रखे हैं, पद्म रुचि सेठ ने मरते हुए बैल के कान में नमोकार मंत्र सुना दिया तो उसका भाव सुधर गया। अंत भला सो। मैं भी आ जाऊं सुनाने के लिए नमोकार, आपको मरते समय नमोकार मंत्र सुनाने के लिए? बोलो क्या लगता है आपको चावड़ा जी? मैं यदि नमोकार मंत्र सुनाने के लिए आऊं अंत समय में तो कैसा लगे? और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? गारंटी देता हूं, लिख लो, आज लिख लो आप, मैं आने को तैयार हूं। क्या? लेकिन अब एक समस्या है थोड़ी सी, जब मरने लगो उसके 4-6 घंटे पहले कह देना फ्लाइट पकड़ के आ जाऊंगा। क्या करें बोलो? कब मर रहे हैं? देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, इसकी तरफ तो हमारा ध्यान जा रहा है, लेकिन दिन रात मेरे स्वामी उधर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? दिन रात यदि मेरे चित्त में, यदि मेरे परिणामों में पंच परमेश्वरियों की भक्ति, उनका स्मरण, अपने स्वरूप का ध्यान निरंतर 24 घंटे चलेगा तो फिर हमको कछु भय ना रे। अब हमें कोई डर नहीं है, मौत कल आती हो तो आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? करने योग्य काम हमने कर लिया है। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का, कब रहे? नित्य नित्य रहे और उन्हीं जैसी चर्या में यह। चाहते हो आप उन जैसी चर्या? बिना एसी के, बिना पंखे के, बिना कूलर के, बिना मोबाइल के, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। ये भावना हम बातें हैं। ऐसे हमारे मुनिराज हैं, ऐसे हमारे देव हैं, ऐसे हमारे परमात्मा हैं, और मेरी दशा भी उन जैसी हो जाए ऐसी मेरी भावना है।